हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज भारत के बहादुर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी टीम का हेलीकॉप्टर दक्षिण भारत के कन्नौज में क्रैश हो गया है। भारत सरकार अभी तक सेना की तरफ से किसी भी प्रकार की आधिकारिक जानकारी हासिल नहीं हुई है। दोस्तों, उस वक्त लोग दुआ मांग रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन दोस्तों दोपहर करीब 1:30 बजे भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करके जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर Mi-17 कन्नौज के पास हादसे का शिकार हो गया। जनरल बिपिन रावत इसमें सवार थे। हादसे के कारणों का अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है और जांच घोषित कर दी गई है। आपको बता दें कि दोस्तों, जिनके झूठ होने की दुआ पूरे देश कर रहा था, लेकिन अभी भी जनरल रावत की सेहत के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। मीडिया और चश्मदीदों के हवाले से पता चल रहा था कि हादसा भीषण था और किसी के बचने की उम्मीद बहुत ही कम थी। फिर भी लोग ये आस लगाए बैठे थे कि कोई चमत्कार हो जाए और हमारे जनरल रावत जी जिंदा हों। लोग जानकारी के लिए सरकार की तरफ देख रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बोले, लेकिन जनरल रावत की सेहत को लेकर कुछ भी नहीं कहा। काफी आकांक्षाओं के बीच धुंधली सी ही सही, लेकिन एक उम्मीद देश को लगी हुई थी। लेकिन दोस्तों, शाम को 6:30 बजे के करीब भारतीय वायुसेना ने अपने बयान में जनरल रावत जी को मौत की पुष्टि कर दी गई है। वायुसेना ने कहा कि गहरे दुख के साथ अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी 11 अन्य लोगों को हेलीकॉप्टर पर सवार थे। उनकी इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मौत हो गई है। करीब दोस्तों 6:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनरल रावत जी की मौत पर दुख प्रकट किया। इसके बाद देश और दुनिया में शोक की लहर छा गई और ये अभी भी जारी है। इजराइल, चीन, पाकिस्तान, रूस, अमेरिका और दुनिया भर के नेताओं और सेना प्रमुखों ने जनरल रावत जी की मौत पर काफ़ी गहरा दुख और अफसोस जाहिर किया है। आपको बता दें कि गम में डूबा भारत अभी अपने नुकसान का सही अंदाज़ा नहीं लगा पाया है। भारत के सैनिक नंबर 1 ने ऐसे समय में दुनिया छोड़ी है जब भारत कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ चीन के साथ सीमा पर तनाव बना हुआ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने की मौके तलाशता रहता है। अफगानिस्तान में तालिबान ने सिर उठा रखा है, जिसका असर भारत की सुरक्षा पर पड़ना तय है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना के कमांडर जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना में बदलाव के दौर का प्रतिनिधित्व किया। उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों की आंख में आग डालकर देखा। रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदकर अमेरिका को दरकिनार कर दिया गया। आपको बता कि राफेल लड़ाकू विमान हासिल किए, अपनी सैन्य जरूरतों को ग्लोबल और कूटनीति और पॉलिटिक्स के जरिए हासिल की। दोस्तों, आपको बता दें कि जनरल रावत जी Mi-17 हेलीकॉप्टर में सवार थे। उनकी गिनती दुनिया की सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर में होती है। भारत के प्रधानमंत्री भी इसी हेलीकॉप्टर में सफ़र करते हैं। यह हेलीकॉप्टर Mi-17 डबल इंजन का है। इस हेलीकॉप्टर में क्रैश होने की आशंका बिल्कुल बेहद कम है। इसमें एक इंजन खराब होने के बाद दूसरा इंजन संभाल लेता है। रावत जी के हेलीकॉप्टर को भी बेहद अनुभवी पायलट ग्रुप के कैप्टन वरुण सिंह उड़ा रहे थे और उनकी अनुभव पर किसी भी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आखिरकार अभी तक जो जानकारियां हैं उनके आधार पर यह आकांक्षा जाहिर की जा रही है कि हेलीकॉप्टर के हादसे के पीछे खराब मौसम और लो विजिबिलिटी कारण हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर नीचे उड़ान भर रहा हो, पायलट को हेलीपैड साफ नजर नहीं आया हो और हेलीकॉप्टर पेड़ों से जा टकराया हो। दोस्तों, आपको बता दें कि
Mi-17 का रोटर भी बहुत ही ताकतवर होता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि बहुत शक्तिशाली थ्रस्ट पैदा करता है। हो सकता है पायलट को पेड़ ना दिखाओ, ऐसे में हेलीकॉप्टर को जानबूझकर बादलों के नीचे उड़ाया जा रहा हो और यह भी हादसे की वजह हो सकती है। लेकिन अभी ये सब आकांक्षाएं हैं। हादसे की असली वजह जांच के बाद ही पता चलेगी। चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने जोर के धमाके की आवाज़ें सुनी। हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकराया था। उसमें सवार लोग जलते हुए शव के साथ बाहर गिर रहे थे। जनरल रावत जी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन पहुंचना था, लेकिन वो मात्र अपने मंजिल से 5 मिनट दूर पर ही हादसे के शिकार हो गए। जनरल रावत जी सैन्य विरासत वाले परिवार से ही आते हैं। 6 साल पहले उन्होंने एक ऐसे ही हादसे में मौत को चकमा दिया था, लेकिन इस बार दिन भारत का नहीं था। पहाड़ पर जन्मे भारत के बेटे का पहाड़ पर ही दुखद अंत हो गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम इसे सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मानकर आंसू बहाकर आगे बढ़ जाएं, या फिर ऐसा सिस्टम स्थापित करेंगे जिसमें ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण हादसे नहीं हो। सवाल यह भी उठता है कि भारत की प्रतिष्ठा का भी है कि देश और दुनिया ये तो पूछेगी ही सही कि जो भारत अपने सबसे बड़े शीर्ष जनरल को उन्नत हेलीकॉप्टर में सिर्फ 50 किलोमीटर का सुरक्षित सफर नहीं करवा सकता, वो भारत बाहरी ताकतों से सुरक्षित रखने का दावा कैसे कर सकता है, आपको बता दें। तो दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद संभालने के बाद विपिन रावत जी, उनके पास कहीं अनेक जिम्मेदारियां थी। परमाणु कमांड अथॉरिटी में पहली बार सैन्य सलाहकार को जगह मिली थी। तीनों सेनाओं के एयर, स्पेस, साइबर और मरीन कमांड की पहल उनका ब्रांड चाइल्ड था। वह सेना में कम्युनिकेशन, ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट के बीच समन्वय कायम रखने में जुटे हुए रहते थे। सेनाओं के लिए बजट बनाने के रोड मैप पर भी काम करते रहते थे। अब जो नए CD